Hello बच्चों, let's see this question. And the question says, cyclic and non-cyclic flow of electron is used in plants too. And the options are meet the ADP demand of Kelvin cycle, avoid producing excess NADPH plus H plus. Option C balance ATP and NADPH ratio in the chloroplast. And option D all of the above. So पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है. इसका की कंसेप्ट है cyclic and non-cyclic electron flow. Cyclic and non-cyclic electron flow. साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो. तो जैसे कि नाम से समझ में साइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहीं पे वापस चला आया. नॉन साइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहां पे वापस नहीं आ रहा है. तो अब हम लोग बात करते हैं, पहले देखते हैं साइक्लिक. पहले देखते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, या फिर हम लोग कह सकते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्योंकि अल्टीमेट एम तो देखिए एटीपी बनाना ही होता है. साइक्लिक फोटोफॉस्फो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो देखिए क्या हो रहा है कि इसमें जो है ओनली फोटो सिस्टम वन पार्टिसिपेट करता है. ओनली फोटो सिस्टम वन पार्टिसिपेट्स. फोटो सिस्टम वन पार्टिसिपेट्स. इसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है. और इसमें होता क्या है पार्टिसिपेट्स, इसमें जो है एटीपी फॉर्म्स होता है. एटीपी बनता है इसमें, एटीपी फॉर्म्स, या फिर कह सकते हैं ओनली एटीपी फॉर्म. एटीपी फॉर्म्स ओनली, एनएडीपीएच नहीं बनता है. और इसमें नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन, नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन इवोल्यूशन. अब हम लोग बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की. ये तो साइक्लिक की बात हो गई. अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की. नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में क्या होता है, जैसे साइक्लिक में दो फोटो से सॉरी एक फोटो से पार्टिसिपेट करता था. इसमें बोथ फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम वन एंड टू, वन एंड टू पार्टिसिपेट्स. और इसमें क्या होता है, सो इसमें बोथ एन एटीपी एंड NADPH2 फॉर्म्स. इसमें बोथ एटीपी एंड NADPH2 फॉर्म्स. और क्या होता है इसमें, और इसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो क्या होगा, सो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन जरूर होगा. ऑक्सीजन इवोल्यूशन. हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. हमसे पूछ रहा है कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉर इलेक्ट्रॉन यूज इन प्लांट टू किसके लिए होता है, तो मीट द एटीपी डिमांड फॉर केल्विन साइकिल. ये सही बात है क्योंकि जो एटीपी दोनों प्रोड्यूस होती है तो बिल्कुल सही बात है. ऑप्शन भी बोला अवॉइड प्रोड्यूसिंग एक्सेस ऑफ NADPH प्लस, ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो है जो NADPH2 है ये सिर्फ नॉन साइक्लिक का बनता है, साइक्लिक में नहीं बनता. ये भी बिल्कुल सही बात है. अच्छा बोला बैलेंसेस द एटीपी एंड NADPH2 रेशियो इन क्लोरोप्लास्ट. ये भी बिल्कुल सही बात है. कैसे सही है, तो जो C3 साइकिल होती है या फिर जो केल्विन साइकिल होती है तो उसमें 3 ATP और 2 NADPH2 बनता है. तो जो रेशियो है ये बैलेंस ही रहता है. तो जो रेशियो है ये बैलेंस ही रहता है. सो तो जो वाला थर्ड ऑप्शन है हमारा ये भी बिल्कुल सही है.
इसको जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।